गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के श्री चरणों में आप सारी प्यारी प्यारी संगत के लिए यही अरदास, आप लोग सब हंसते रहिए, वसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। कल मेरी एनिवर्सरी रही और गुरुजी ने इतना निहाल करा, इतना निहाल करा, इतना मिरेकल्स करे, इतने सुंदर दर्शन खुले, हर चीज़ में गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। गद्दी पर आकर बैठे, पूरी गद्दी का जो उनका चोला सिमटा, जोत में उन्होंने हार्ट दर्शन दिए, उसके बाद वो फूल बन गया। और जो गद्दी के साथ कुशन रखा हुआ था उसमें खंडा बना हुआ है, ओम बना हुआ है। गुरुजी ने अपना रुमाल यूज़ करा हुआ है। गुरुजी के श्री चरणों में जो हम फूल अर्पित करते हैं, जिसमें से हम फूल डालते हैं गुरुजी के चरणों में, उसमें ईगल बना हुआ है। और गुरुजी मुस्कुराते हुए पूरे स्वरूप में आंखें चिपकाते रहे ड्यूरिंग सत्संग। ये गुरु महाराज जी के बहुत सुंदर दर्शन रहे। और एक मैं ब्लेसिंग बता देती हूँ। गुरु महाराज जी के 3 स्वरूप लगाए हुए थे, मैं भी पिक्चर्स की ज़रूर डालूंगी। मेरे घर में जो गुरु महाराज जी का दरबार लगा, गद्दी लगी, अभी भी लगी हुई है, बहुत सुंदर दर्शन। जो गुलाब की पेटल्स होती हैं वो बिखरी पड़ी हुई थी गुरु महाराज जी के आगे। और जब सत्संग सारा समापन हो गया, सब चले गए, मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से 4 o'clock and we were sitting, we were having the जल प्रसाद एंड चाय प्रसाद। एंड मैं गुरु महाराज जी को जूस रखने के लिए गई तो वहाँ पे आई सॉ कि जो वो पत्तियाँ फैली हुई थी, एक अपने आप वो ज्वाइन हो गई, एक उसमें बटरफ्लाई बन गया, एक में उसमें ईगल बन गया। तो बहुत बहुत बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, बहुत दर्शन देते रहे गुरु महाराज जी। इतना सुंदर इंटेंस डिवाइन ऑरा घर का, ऐसे वाइट वाइट सी फॉग, एंड इट इज डिवाइन फॉग, इट वाज लुकिंग लाइक, मुझे ही दिख रही थी, सबको तो नहीं दिखी, क्योंकि बस गुरु महाराज जी ने जिसको जो दर्शन देने होते हैं, भाव की बात है। और सुबेरे से ही बड़ा अच्छा माहौल था। उतना तक मैंने शेयर करा था कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द लंगर प्रसाद, जो गुरु महाराज जी का आदेश था, मूंग साबुत दाल एंड सरसों का साग। एंड आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। मैंने बिना देखो, हम चख तो सकते नहीं लंगर प्रसाद बनाते हुए, और गुरु जी की गुरबानी चल रही थी, सुखमणी साहिब मैंने लगा रखा था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द लंगर प्रसाद। एंड मैं नंगे पाँव, मैंने चप्पल पहनी हुई थी पहले, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। उसके बाद मुझे अंदर भाव आए कि यार मैं प्रसाद बना रही हूँ और गुरुद्वारा है मेरा घर, मैं तो गुरुद्वारा मानती हूँ, मैं इसे घर नहीं मानती, तो आई शुड पुट ऑफ माई दीज स्लीपर्स। देन उसके बाद मैंने उसे रख दिया। ठंड तो लग रही थी, पैरों में जुराबे पहने हुई थी। और गुरु महाराज जी बोले हुए, कमली नीचे कुछ रख ले, कारपेट रख ले, कारपेट रख ले। मैं कहा गुरु महाराज जी ठीक है, कोई नहीं, हो ही गया। हुआ क्या, गुरु महाराज जी ने इतनी मेहर करी, अकेले काम करना था, जल्दी का समय था, आने वालों ने तो आए, उन्होंने सेवा करी, बहुत प्यारी सेवा हुई, मैं सारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मुझे ही बनाना था सारा लंगर प्रसाद। तो साग था और मूंग साबुत दाल थी। तो गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी कि दोनों का तड़का एक में ही बनवा दिया। मैंने हाथ से प्याज काटे, अदरक लहसुन काटा और टमाटर मैंने पीस लिए। और उसमें भी ब्लेसिंग दी गुरु महाराज जी ने। जब टमाटर पीसे और मैंने उसे एक बर्तन में डाला तो उसमें शंख बन गया, पूरा प्रॉपर शंख। मैंने उसका पिक्चर लिया, बट वो मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो ब्लेसिंग है। और उसके बाद मेरे को अंदर ये हो रहा था, बाकी काम तो मैं कर लूँगी, चलो अभी बेटे को भी स्कूल से लाना था, वैसे उसकी 1:30 बजे छुट्टी होती है। तो गुरु महाराज ने इतनी तरस करी कि मैंने उनकी टीचर से बात करी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा आप अपने बेटे को लेके जा सकते हो। तो 11 बजे मैंने उसे लेके आना था। अंदर चिंता तो नहीं थी कि 12 बजे का समय है, मैं हमेशा 2 बजे का समय रखती हूँ कि भाई हमारा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, बट वो 12 बजे का समय गुरु महाराज जी ने रखवाया। और कल एकादशी भी थी, मुझे तो आज पता चला। बहुत बहुत बेन शुक्राने, इतने सुंदर दिन पे एनिवर्सरी पड़ी और इतने सुंदर दिन पे गुरु महाराज जी इतने सुंदर सुंदर सत्संग कराए और इतना ब्लेसिंग देके गए पूरे घर में, पूरे घर को ब्लेस करके गए, सत्संगियों को भी ब्लेस करके गए। वो भी संख्या 9 में आई और वो इतना बड़ा अपने आप में सत्संग है मिरेकुलस की आप लोग सुनेंगे ना, आप लोग अमेज हो जाएंगे और आप लोगों को बहुत 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 अच्छा लगेगा कि आप लोगों में भी ये ब्लेसिंग स्प्रेड हो रही है एक तरीके से। तो मैं तैयारी कर ही रही थी और मेरी बेटी की मैंने छुट्टी करवाई थी। मेरी बेटी 21 साल की है, MBA कर रही है। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा सेजल नाम है उसका, गुरुजी की ब्लेस्ड बेटी है, मैंने कहा तू फटाफट घर की सफाइयाँ कर दे और ये मैं टेबल इधर कर रही हूँ और तू फटाफट से जो भी तेरे को काम दिख रहा है ना फटाफट निपटा दे, बस तू घर क्लीन कर दे पूरा। ठीक है, उसने वो काम करा, गुरुजी की आज्ञा थी, वो मानती नहीं है इतना, बट गुरु महाराज जी ने उसे सेवा लेनी थी क्योंकि कुछ शारीरिक कष्ट उसके ऊपर चल रहा था और मानसिक कष्ट भी। तो गुरु महाराज जी ने कल उसका वो भी निकाल दिया।
बड़े मन से उसने सेवा करी, गुरु महाराज मानती तो नहीं है इतना बट कहने से कर दी। और उसके बाद फिर टाइम होता चला जा रहा था, मैं बेटी को बोला, मैं कहा तू जाके ले आ। मैंने कहा मैं ना अभी रेडी भी होना है और अभी मेरे को थोड़ा सा सामान और लाना है मार्केट से, थोड़ा डिस्पोजेबल लेकर आना है। और मैंने कहा फूल नहीं लाई मैं, मुझे फूल एट द मोमेंट याद आए, मैंने कहा फूल भी लेके आने हैं। मैं कहा चल तू छोड़, मुझे ही जाना पड़ेगा लेने, बिकॉज वो फूल की दुकान वहीं पे पड़ती है, तुझे समझ नहीं आएगा। कह रही मम्मा आप जाओ कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे देख लूँगी। मैंने कहा तू क्या देखेगी, तूने तो सफाइयाँ ही देखनी है, बाकी तो मुझे ही करना है। चलो गुरु महाराज जी ने इतना स्पीड में काम करवाया ना और इतने प्यार से करवाया ना, सुखमनी चलती रही 1-1.25 घंटे और सब कुछ लंगर प्रसाद इतना प्यार से गुरु महाराज जी ने बनवा दिया, किचन भी समेट दिया, मैंने सारी तैयारी कर दी, चीज़ें सामने रख दी कि भी सेवादार आएंगे तो उनको बिल्कुल परेशानी ना हो। अब रह गया था आटा गूंद दिया मैंने, दाल में तड़का लगा दिया, साग में तड़का लगा दिया, नमक वमक तो चेक नहीं कर सकते थे तो गुरु महाराज जी पे छोड़ दिया, महाराज जी अपने आप जो उसमें कमती बढ़ती हो ठीक कर देना, वो कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं बेटे को लेकर आई, फिर फूल खरीदे मैंने, डिस्पोजेबल लिया, जो भी मैंने लेना था लिया। उसके बाद मैं घर आई, बज गए 11:30। अभी क्या था कि उन आंटी ने, जो सेवादार थी अन्नू आंटी और मीना आंटी, उन्होंने 11:30 बजे के करीब ही मेरे घर में आना था। बट वो उन्होंने टुक टुक में आना था, मतलब ऑटो में आना था, देहरादून में एक छोटे टुक टुक चलते हैं तो उनमें आना था उन्होंने, और वहाँ से काफ़ी पैदल अंदर मेरा घर पड़ जाता है, तो वो आ ही रहे होंगे रास्ते में और 12 बजने में मुश्किल से 10 मिनट रह गए थे। और मैं सब अपना काम करके बैठ गई, मैं रेडी भी हो गई और मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने कहा आंटी आप कहाँ रह गए? कह रहे बस आंटी आपके ना दरवाजे पे ही खड़े हुए हैं। वो आए, आप यकीन नहीं मानेंगे, दरबार लगाने में हमेशा आधा घंटा लग जाता है और मैंने आधी प्रिपरेशन गुरु महाराज जी ने मेरे से करवा दी। स्वरूप वगैरह मैंने सारे फिक्स कर दिए गुरु महाराज जी के, माता को बिठा, महारानी को बिठा दिया और गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती माँ को भी बिठा दिया, मैंने सारी तैयारी कर दी। और उसके बाद वो आए, 5 मिनट के अंदर इतना सुंदर दरबार गुरु महाराज जी ने सजवा दिया ना, इतना सुंदर दरबार सजवा दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा फूलों की रंगोली रहती थी, तो 2 आंटी आई, अंजू आंटी और उनके साथ उनकी एक फ्रेंड आई, तो वो बैठे हुए थे, मैं सजाने ही लगी थी, तो मैंने कहा, मेरे मन में भाव डाला कि इनको दे दे सेवा, इनके भी कष्ट काटने हैं। तो मैंने कहा आंटी जी आप करेंगे? सुख से करते हैं, बहुत खुशी से करते हैं सब। तो उन्होंने बहुत सुंदर, इतनी सुंदर रंगोली बना दी गुरु महाराज जी के चरणों में, और गुरु महाराज जी का जो हम नीचे चादर बिछाते हैं उसके ऊपर बहुत ही सुंदर रंगोली उन्होंने बनाई। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 12 बजे, अभी आया नहीं था कोई, मीना आंटी आई थी, अनु आंटी आई थी, अंजू आंटी थी और उनके साथ एक और लेडी थी, मैं थी, मेरी बेटी थी, मेरा बेटा था। अभी 5 लोगों ने और आना था, मैंने 15 लोगों को इनवाइट किया था। तो कुछ कारणवश, क्योंकि कल 2-3 सत्संग थे, 12 बजे से ही थे, तो 2 जो मेरे नॉन है वो तो नहीं आ पाए, अर्चना आंटी और उनकी सिस्टर, और 2-3 को और भेजा था। एक आंटी आईसीयू में थे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है। वो आंटी को मैं जानती नहीं हूँ बट उनका नंबर था, उन्होंने मेरे से नंबर लिया था एक बारी कि मैं किसी सत्संग में गई थी तो मेरे सत्संग सुन रहे थे वो, तो उनको बड़ा अमेजिंग फील हुआ, तो शी टॉक्ड मी मतलब इंडिविजुअली ऑन कॉल गुरु जी के बारे में। मुझे नहीं पता था, मैं उनको ऐसा कुछ जानती ही नहीं, मैं बस उनका नाम जानती हूँ, उनका नंबर सेव था मेरे पास। अब हुआ क्या कि जब मैं इनविटेशन भेजने लगी, हमेशा ऐसे ही होता है, गुरु महाराज जी पे छोड़ देती हूँ, जिसको बुलाना है आप बुला लो, क्योंकि मेरे पास गुरु जी उन्हीं सत्संगियों को भेजते हैं जिनको गुरु जी ने स्पेशली ब्लेस करना होता है। तो मैंने गुरु महाराज जी का आंख बंद करके बैठी, बता दो किसको भेजना है, और टक 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 करते फिर सबको मैंने भेज दिया। और 9 के बाद जब ऊपर बारी आई, 9 को तो मैं जानती थी, 9 के ऊपर जो बारी आई तो गुरु महाराज जी ने मेरे दिमाग में ना नाम घुमाने शुरू करे। मेरे पास 2 फ़ोन है, मैंने एक फ़ोन उठाया, उसमें जांचना है तो बहुत सारे नंबर बहुत लोगों के, बट फिर वो गुरु जी ने मुझे इंडिकेट करते गए, नाम ना मेरे दिमाग में आते चले गए कि इसको भेज दे, उसको भेज दे, टक 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 करके मैंने भेज दिया। अब उसके बाद वो आंटी, मैं आंटी को मैसेज करा तो आंटी कह रही कि आंटी जी मैं तो ना आ नहीं पाऊँगी। मैंने हाथ जोड़ दिए, मतलब कोई मैंने खुशी, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने उनको हाथ जोड़े, उनको शायद ये लगा बुरा लगा, क्योंकि हर बारी मैं उनको भेजती हूँ वो आ नहीं पाती हैं, पता नहीं क्या कारण है। तो मैंने उनको हाथ जोड़ा हुआ इमोजी भेज दिया। थोड़ी देर बाद उनका एक मैसेज आता है कि मैं आईसीयू में थी, मैं आज ही घर वापस आई हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने कहा आंटी आप आईसीयू में थे? मैंने कहा पता नहीं, गुरु महाराज जी ने भाव ना मेरे अंदर आपके डाले थे, आप कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मैंने कहा गुरु महाराज जी की हाजिरी गुरु जी यहीं से स्वीकार करिए, आपको इन्विटेशन भिजवाया है तो इट मीन्स कि गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करना चाहते हैं। बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी के, उस आंटी जी की तरफ से भी श्री चरणों में गुरु महाराज जी के कि अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 12:30 बज गए,
12 बजे का समय था, बट वो करते 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 थोड़ा सा वेट कर रही थी मैं किसी का, तो वो आई नहीं। वो उनके घर में भी कोई आ गया था। उसका कारण पीछे ये था कि जो अनु आंटी और मीना आंटी थी, उन्होंने दरबान वही चोला लेकर आई थी और उन्होंने ही दरबान सजाना था। गुरु महाराज जी ने सेवा दी थी उनको। जैसे मेरी नंद को सेवा एक दिन पहले दे दी थी, बिना बताए भी सत्संग होना है तो उन्हें सेवा देनी, उन्होंने फूलों की सेवा दी, तो उन्होंने दरबान के चोले लाने की और दरबान सजाने की सेवा, बहुत सुंदर दरबान सजाया उन लोगों ने। और उसके बाद उनकी आदत है, वो कुछ नहीं सोचते, जो काम दिखता है ना उन्हें वो सेवा करते रहते हैं। फिर वो दोनों किचन में चले गए। अभी कड़ा प्रसाद बनना था क्योंकि वो ताज़ा ही बनता है, और रोटियां बननी थी। तो गुरु महाराज जी का था सरसों का साग बना हुआ था, उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था मैं मक्की की रोटी खाऊंगा। तो मैंने उनको बस समझा दिया था। उन्होंने मेरे से पूछा आंटी क्या क्या बनना है, बस अब आप बैठ जाओ गुरु जी के आगे जाके, बाकी हम संभाल लेंगे। बहुत अच्छी सेवा है, बहुत से सेवादार है भाई, बहुत उनके अंदर भाव है, गुरु महाराज जी मेहर करें। तो गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कि फिर आज सुबह मुझे गुरु महाराज जी ने बोला कि मैंने शिवानी आंटी और कंचन आंटी को इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि हर हर बार वो सेवा देती हैं और किचन में घुस जाती हैं। इस बार मैंने इन दोनों पे कष्ट ज़्यादा था, मीना आंटी और अन्नू आंटी पे, तो मैंने इनका कष्ट ऐसे ही कटवाना था किचन की सेवा करवा के। बेहद शुक्राने गुरु महाराज जी के, अन्नू आंटी की तरफ से भी, मीना आंटी की तरफ से भी। कोई शुक्राने कर पाए या ना कर पाए, पर मैं सबकी तरफ से शुक्राने गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित करना चाहूँगी। रह जाते हैं किसी के मन में तो सब तरफ से सब जाए, सबको गुरु महाराज जी मेहर करें। अच्छा, उनसे वो सेवा ले ली गुरु महाराज जी ने। चाय बनाई उन्होंने, चाय प्रसाद बनाया, और फिर उसमें मैंने लड्डू रखा था, नमकीन रखी हुई थी, और खाने में यही था, मूंग दाल और सरसों का साग, चटनी थी, सैलड था, रोटियां थी। तो बहुत अच्छा फिर शुरू हुआ। और गुरु महाराज जी के मैंने पुराने जो ब्लेस्ड सत्संग थे, मैं वही चलाती हूँ, गुरबाणियाँ। मैं कोई नए भजन नहीं चलाती, गुरु महाराज जी ने साफ मुझे मना करा हुआ है। और सबके लिए भी यही है, अगर आप लोग भजन भी चलाते हैं, आप भजन मत सुनिया कीजिए, क्योंकि गुरु महाराज जी स्वयं बोलते हैं कि ये जो आजकल के कलाकार हैं, ये तो अपने दिमाग से, इनके पास ही खुद नहीं है, इनके अपने कार्य मेरे पे निर्भर हैं, तो ये अपने बनाए हुए जो सॉन्ग हैं, या ये तो सिर्फ इनके गाने हैं, ये मेरे लिए गाने हैं, ये मेरे लिए गुरबाणियाँ नहीं हैं। गुरबाणियाँ क्या होती है, गुरु ग्रंथ साहिब जी से निकली हुई। जिस टाइम गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, उन्होंने कुछ कीर्तन सत्संगियों को, जो कीर्तन करने वाले थे, उनको बख्शी थी, उनको ब्लेस करा था, और उन्हीं को ही बोलते थे वो कि तुम कंपोज करो और तुम बनाओ। गुरु महाराज जी सामने बैठ के गुरबाणियाँ बनवाई थी, पूरी लिस्ट है मेरे पास, तो मैंने वही चलाई जो गुरु महाराज जी का प्रोटोकॉल था मुझे। फिर बहुत सुंदर, इतना सुंदर ऑरा, इतना सुंदर ऑरा। जब स्टार्ट किया, गुरु महाराज जी का वेलकम किया, गुरु महाराज जी थोड़ी देर बाद में बैठी में और आंखें खुली, सबने देखा, और गुरु महाराज जी जहाँ आके बैठे वहाँ पे पूरा चोला पीछे मिचड़ गया। और गुरु महाराज जी की बड़ी तरह से, जब भी मेरे घर में गुरु महाराज जी की गद्दी लगती है ना, गुरु महाराज जी जरूर बैठते हैं उस गद्दी के ऊपर। ये गुरु महाराज जी की बहुत तरह से बेहद बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, कि हमारी भक्ति को, प्रेम को स्वीकार करने के लिए। मैं तभी सबको कहती हूँ प्रेमा भक्ति कीजिए, मांगिए मत कुछ, उन्हें सिर्फ मानिए। और कुछ मानने के लिए भी नहीं, उसमें भी ये विचार नहीं आना चाहिए कि मैं मानूंगी तभी मुझे कुछ मिलेगा। मिलने का विचार छोड़ दीजिए। जो करोड़ों ब्रह्मांडों का स्वामी है ना, वो आपके अनकहे शब्दों को भी समझता है, और आप कुछ नहीं भी कहते ना, आपकी साइलेंस को भी वो समझता है। तो आपकी अरदासें कैसे नहीं कबूल होंगी, या आपके बारे में वो कैसे नहीं सोचेंगे। वो जरूर सोचते हैं, वो सबका सोचते हैं। और कुछ ब्लेसिंग्स इतनी बड़ी गुरु महाराज जी ने दी, जो इसने यहाँ बैठ के देखी, वो निहाल हुआ। और उनके जाने के बाद जो मुझे दिखी, मैं बता नहीं सकती, वो बहुत ही बिगेस्ट मिराकुलस ब्लेसिंग्स है गुरु महाराज जी की। मैं हमेशा शेयर कर देती हूँ, फिर गुरु महाराज जी मुझे डांटते हैं कि तू अपनी सारी, मैं तेरे पे मेहर करके जाता हूँ। सबकी मेहर अपनी भक्ति के हिसाब से है। यहाँ तो क्लासेस है, कोई नर्सरी में है, कोई केजी में है, कोई फर्स्ट में है, कोई सेकंड में है, और कोई बीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है। महाकाल की बड़ी क्लास होती है ना, बिग एडमिनिस्ट्रेशन, तो महाकाल्स बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो गुरुजी ने यही नाम रखा हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि भाई हर किसी को मैं उसके हिसाब से ही बख्शता हूँ। अब जो नर्सरी में है वो भी कच्चा है, फिर जब क्लास चढ़ता चला जाएगा वो पकता चला जाएगा, और जिसका अध्यात्म एकदम मजबूत हो जाएगा, जो डिग्री ले लेगा मेरे से, फिर मैं उस पर निहाल होता हूँ। डिग्री यही है कि आप मंत्र जाप करिए, सिमरन करिए, अपने मन को शांत रखिए, नीवे होकर चलिए, गुरु जी के चरणों के नीचे सर दबा के बोल दो। चरणों पर भी नहीं रखना, सीधा ये बोलो, अपने जूती के नीचे मेरा सर दबा के रखा ना, मेरे को हाथ में रखना। किसी की निंदा मत करिए, किसी का बुराई मत कीजिए, चैरिटी कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, मन को शांत रखिए, कर्म अच्छे रखिए। जो हो चुके वो गुरु महाराज जी जरूर बख्शेंगे, और वो भी अभी हमें पता नहीं चलेगा कितने कष्ट उन्होंने हमारे अपने ऊपर ले रखे हैं। वो जब हम ऊपर पहुंचेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि क्या क्या, जब हमारे लेखे खुलेंगे ना, कहाँ कहाँ गुरु महाराज जी ने हमें बचाया, वो हमें तब पता चलेगा।
फिर उसके बाद ड्यूरिंग सत्संग मुझे तो बहुत इंटेंस फीलिंग रहती है गुरु महाराज जी की, मुझे तो सारा दिन ही रहती है। बट जब सत्संग होता है ना घर में, और मेरे घर में भी काफ़ी टाइम बाद हुआ, और मैं इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ जब गुरु महाराज जी ने मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, मैंने कहा बर्थडे पे कराना था, नहीं हो पाया। उसके पीछे गुरु महाराज जी ने अलग सत्संग करे, वहाँ भी मेरी कहीं ना कहीं इज्जत बचाई उन्होंने, क्योंकि कोई कोई कष्ट आने वाला था मेरे ऊपर। वो टाइमिंग ऐसी पड़ रही थी, गुरु महाराज जी ने वो कष्ट मेरा निकलवा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोच ही रही थी अभी, मैं कहा गुरु महाराज जी कैसे कराऊँ, कैसे कराऊँ, कैसे कराऊँ। मन ना अजीब सा हो गया था, मतलब जब से वो इंसिडेंस हुआ ना, भाई मुझे बेमतलब मंडली से अलग कर दिया गया। गुरु महाराज जी से इतने सत्संग हमारे होते थे, और कुछ लोगों ने मुझे गुरु महाराज से अलग कर दिया, तो तब से मन ना अजीब सा खंडित सा हो गया था। आइसोलेशन में गुरु जी ने मुझे डाला था, और गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत समझा समझा के पक्का कर दिया कि वो लोग तेरे लिए बहुत गड्ढे खोद रहे थे, और बाहर बहुत आगे जाके तेरे लिए जहर साबित होते, और तेरी साधना पे भी बहुत असर पड़ता, तो साधना कर ही ना पाती। तो वो आइसोलेशन में जो गुरु महाराज जी ने मुझे डाला, फिर उसके बाद बहुत समझाते रहे, मन में रह गई थी एक टीस। कल भी पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम मेडिटेशन में चली गई बैठते ही, और मैं बोल रही हूँ उन आंटी का नाम लेके, आंटी आपने क्यों करा ऐसे, आपने मुझे क्यों गुरु महाराज जी से अलग करा। गुरु महाराज जी तो अलग नहीं है मेरे से, वो तो मेरे पक्ष में आके खड़े हो गए। आपने क्यों अपने कर्म खराब करे। भैया का भी नाम ले रही है जो उनके हस्बैंड थे, भैया आपको तो मैंने दिल से भैया माना था, आप कैसे मेरे साथ ऐसे कर सकते हो, आप और सत्संगियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो पाप कर्म बना लिया आपने। स्वयं आप गुरु जी की मंडलियाँ बना बना के घूम रहे हो, हम लोगों को सत्संगों से आपने अलग कर दिया। तो मुझे नहीं पता, मेरे को सिर्फ इतना याद है मैं ये इतना कह रही थी। और 3-4 दिन से गुरु महाराज जी इस चीज़ के लिए मुझे समझा रहे थे, तू किसी के लिए कुछ मत सोच, जिसने तेरे साथ गलत करा है ना उसको मैं अपने आप देखूंगा, तू छोड़ दे, सबके कर्म उनके ऊपर। छोड़ दिया मैंने, पहले थोड़ा होता था, अब मैं भी समझ चुकी हूँ इस चीज़ को कि उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। ज़्यादा सोचेंगे तो उनकी नेगेटिविटी हमारे अराउंड क्रिएट होती है, तो हमें वो करना नहीं है। हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, गुरु जी हमारे साथ है, और हमें क्या चाहिए। तब हम रोएं तो तब जब गुरु महाराज जी हमारे साथ ना हो, और हम अकेले धकेले इस दुनिया में लथेड़े लफेड़े खा रहे हैं, नहीं, गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं, पल पल हमारे साथ है। बल्कि अब उससे ज़्यादा इंटेंस अंग संग सहाय गुरु जी अब है मेरे साथ। जब उनके साथ ही तो उनके मुँह से भी निंदा सुनती थी, गुरु जी के होके भी वो इधर निंदा कर रहे उधर निंदा कर रहे, अच्छा नहीं लगता है। गुरु महाराज जी ने हमें निंदाओं से ही दूर रहने के लिए कहा है कि हुंकार भी नहीं भरनी। कोई अगर आपके सामने निंदा करे, आपको ऐसे भी नहीं करना है, वो भी पाप कम बनता है। मुश्किल तो बहुत है, बट कोशिश पूरी करेंगे कि हम ये भी ना कर पाएँ। उसके बाद 2 घंटे 1.5 घंटे का शबदवाणी चला। इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर दृश्य, गुरु महाराज जी की इतनी सुंदर प्रेजेंस, खुशबू आ रही थी, जोत में दिल बन गया, फिर फूल बन गया। गुरु महाराज जी बैठे आके, उनकी जुतियाँ, उनके स्वरूप ऐसे चमक रहे थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना सुंदर मनोरम दृश्य था। माँ इतनी सुंदर लग रही थी, उनके मैंने गुलाब के फूलों से सजाया था सारा, इतने सुंदर लग रहे थे, इतना प्रसन्न होकर उन्होंने स्वीकार करा, मैं आपको बता नहीं सकती। ये त्रिशूल के दर्शन अभी भी बने हुए हैं। 2 रुमाले मैंने रखे थे, एक रुमाले पे त्रिशूल बना हुआ है, दूसरा रुमाला गुरु महाराज जी ने यूज़ करा हुआ है। जो गद्दी है उसके ऊपर खंडा बना हुआ है, ओम बना हुआ है। गुरु महाराज जी अभी भी बैठे हैं, उन्हीं के सामने बैठ के हाँ, ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु महाराज जी के परस्पर मेरे सारे स्वरूपों को गुरु महाराज जी ने ब्लेस करा, और सब में गुरु महाराज जी आंखें झपका रहे थे, और इतना हंस रहे थे, इतना सुंदर। और मेरे अंदर से तो गुरु महाराज जी ना बहुत कल तगड़ी क्रिया निकाली, बहुत तगड़ी क्रिया मेरे सब कॉन्शियस। और परसों मेरा कॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, कल जब मैं बैठी तो मेरे सब कॉन्शियस माइंड में से ऐसा लग रहा था कुछ खिंच रहा है बाहर। मेरी बॉडी ठीक थी बिल्कुल, और मैं बैठी हुई थी, मेरी बॉडी अकड़ गई, दर्द होने लग गई। पर मुझे पता है ये क्यों होता है, जब आपके अंदर से कोई नेगेटिव चीज़ बाहर निकाली जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम सब बैठे, लंगर ग्रहण करा, इतना स्वादिष्ट, इतना स्वाद डाल दिया गुरु महाराज जी ने। सब ने तारीफ़ करी कि आंटी इतना बढ़िया साग बना हुआ है, इतनी बढ़िया दाल बनी हुई है। छक के खाया हम लोगों ने लंगर। चाय इतनी टेस्टी बनाई अन्नू आंटी ने, इतनी टेस्टी बनाई। और जो कड़ा प्रसाद बनाया उसमें ओम बन गया, उसमें भी ओम बन गया। गुरु महाराज जी ने बहुत दर्शन दिए, बहुत सुंदर दर्शन दिए। सबके भाव बहुत अच्छे थे। अब मैं आपको बताती हूँ, जो सत्संगी आए हुए थे, 9 लोग आए हुए थे, औरतें थी 9 देवियाँ। और गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि अच्छा, मैं गुरु महाराज जी को बोलूँ, गुरु महाराज जी मैंने 15 लोग बुलाए थे, आपने तो बिल्कुल ही कमी करके 9 ही भेज दिए। गुरु महाराज जी ने बोला मैं तो भाव के हिसाब से बुलाता हूँ, कोई जो एंटरटेनमेंट करने गया है तो फिर वो एंटरटेनमेंट करने गया है, और जिसको मैंने ब्लेस करना था वो नहीं आ पाया, तो उसकी अपनी किस्मत, वो जो तेरे यहाँ पे नहीं आ पाया। मैंने कहा चलो वो कोई बात नहीं, वो आप देखो, गुरु महाराज सब पे मेहर करे। अच्छा, अब उसके बाद मैंने सत्संग शेयर करे, लोग बड़े खुश हुए। फिर बस मतलब करते 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 ना टाइम का पता नहीं चला, और उसके बाद फिर सब अपने घर चले गए। मेरे हस्बैंड आ गए, और उसके बाद फिर मैं उनको चाय प्रसाद दिया, जो गुरु महाराज जी का बचा हुआ था वो चाय प्रसाद मैंने उनको दिया। गुरु जी के लिए मैंने जूस रखा,
थोड़ी देर बाद एक ब्लेसिंग और दिखी गुरु महाराज जी की, वो मेरे को ही देनी थी गुरु महाराज जी, उस टाइम किसी को नहीं दिखी जबकि सामने थी, वो मैं बता नहीं सकती, वो मैया के आगे हैं, अभी भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे बहन, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी की कि इतनी तरह हम पे करी। और उसके बाद क्या हुआ, हाँ, फिर गुरु महाराज जी ने पता नहीं क्या करा, मेरे मन में ना था मुझे ना एक वाइट कार्डिगन लेना था। एक्चुअली शिवानी आंटी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उन्होंने मुझे सूट गिफ्ट करा था, और सूट ऐसे मेरे पास बहुत है, मेरे पास जैकेट्स तो बहुत है बट कार्डिगन नहीं था। तो इट वॉज माई डिज़ायर कि मुझे कार्डिगन लेना है, एंड आई रियली वॉन्ट टू बाय इट इन अ कलर वाइट। मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, ब्लैक और वाइट बहुत पसंद है मुझे कलर। और तो हुआ क्या, मेरे हस्बैंड कह रहे चल बच्चों के लिए ना कुछ लेकर आ जाते हैं। 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, कह रहे तू क्या बनाएगी, मैंने कहा बनाई वही है, कोई दिक्कत नहीं है। कि कह रहे नहीं वो कल खा लेंगे दिन में लंगर प्रसाद, तू चल हम बच्चों के लिए ना कुछ लेके आ जाते हैं। गई मैंने कहा चलो गुरु महाराज जी को तो खिलाना है, उनके लिए मैं फ्रूट केक ले लूँगी और क्या कहते हैं मैं जूस लेकर आ जाऊँगी। कह रहे चल कोई नहीं आते हुए ले लेंगे। अब वहाँ पे मॉल पड़ा तो इन्होंने बोला तूने कुछ ले तो चल तेरे को स्वेटर दिलाता हूँ। पहले तो मैं मना करने लगी थी, फिर गुरु महाराज जी कह रहे ले ले, मैं ही दिला रहे हैं। फिर मैं चली गई इनके साथ अंदर। तो देखते 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 इतना सुंदर वाइट कलर का कार्डिगन हुड वाला, इतना सुंदर कार्डिगन गुरुजी ने दिलवाया, उसका फर उसके मटीरियल इतना सुंदर कार्डिगन गुरु महाराज ने दिलाया। और कह रहे खुश है ना हुन, एंड अप गुरु महाराज जी ने मेरा वो ना वाइट कलर के कार्डिगन से करा। फिर इन्होंने 2 पिज़्ज़ा लिए, फिर गुरु महाराज जी को आके मैंने भोग लगाया पिज़्ज़ा का, जूस का, और क्या कहते हैं जो फ्रूट केक लाई थी मैं उसका लगाया मैंने भोग। फिर सारे किचन का काम मैंने समटाया, इतनी ताकत देते थे गुरु महाराज जी, तो सारे बर्तन थे सब कुछ मैंने समेटा करा। फिर उसके बाद मैंने गुरु महाराज जी को प्रणाम करा, मैं उनके पास बैठी थोड़ी देर और शुक्राने अदा करे और सेवा करी, और उसके बाद फिर मैं दरवाज़ा खोल के सोई। इतनी सुंदर नींद आई। अच्छा एक चीज़ मिस हो गई, शाम को ना जब गुरुजी ने मेरी हीलिंग करी थी ना, क्योंकि अंदर से प्रोजेक्शंस निकाले थे बड़े, जो अभी मेरे पर अटैक हो रहे थे स्पिरिचुअल, मेरे चक्रास को बंद करने के लिए, मतलब मेरे थर्ड आई चक्रा, हमेशा आप लोगों के भी जो होता होगा ना जीवन में प्रॉब्लम बहुत है, ये बहुत वाइड मैटर है और बहुत वाइड सब्जेक्ट है चक्रास का। तो कभी भी आपके ऊपर जैसे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, आप सोचने समझने लायक, आपके कभी दिमाग बंद हो जाता है, दैट इज़ योर थर्ड चक्रा जो है वो ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है। दैट इज रिलेटेड टू अवर सेंस, क्या सही है क्या गलत है, हमारे विचार, हमारे थॉट्स, उस पे इमोशंस। हार्ट चक्रा जो होता है, हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा हम लोग दुख में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। एंड द बेस चक्रा जहाँ पे से हमारा सब चीज़ों का मूल होता है, वहीं पर हम ग्राउंडेड रहते हैं, हम धरती से जुड़े हुए रहते हैं, अपने कामों से जुड़े हुए रहते हैं। तो अभी कभी कभी कामों में ऊपर नीचे हो जाए, या इमोशंस डिसबैलेंस हो जाए, या आप सोचने समझने वाले व्यक्ति होते हुए भी आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर उस चीज़ का या तो ब्लॉकेज है, लगाई गई है, या स्वतः की नेगेटिविटी से भी वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनकी क्लेंजिंग करनी पड़ती है। तो मेरा तो सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन हो रखा था कि क्यों ये ध्यान लगा रही है, करने वालों को पता चल जाता है क्यों ये ध्यान लगा रही है, क्यों ये स्पिरिचुअल हो रही है, क्यों इस चीज़ पे चल गई है। क्योंकि बहुत लोगों ने मेरी कुंडलियाँ निकलवाई हैं, बहुत लोगों ने निकलवा ले जितनों ने निकलवानी है, एंड दे आर फीलिंग वेरी जेलस बाय वाई गुरु महाराज जी हैज़ कनेक्टेड मी विद हिम एंड वाई ही शॉवरिंग इज ऑल द ब्लेसिंग्स ऑन मी। तो करने वालों के सोच एक ही है, गंदी, करते रहें, कुछ नहीं हो पाएगा। बचाने वाला सब संकट से ऊपर हमारा गुरु हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है नहीं। बट वो गुरु भी हमारे साथ कब है, जब हम उनके साथ उनकी उस्तत करते हैं। देखिए आप जब तक ईश्वर से जुड़ेंगे नहीं ना, आप अपना अध्यात्म पक्का नहीं करेंगे ना, आपका भौतिक लाइफ भी नहीं ठीक होने वाली। क्योंकि जो कर्मों के बूटे हमने लगाए हुए ना, देने को तो गुरु महाराज जी देखो 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। ब्रह्मांडों के स्वामी हैं वो, पैसा देना उनके लिए रातों रात अमीर बना देते हैं, वो उनके लिए मुझसे दिक्कत नहीं है, रातों रात आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, आपके सब काम कर देंगे। पर क्यों नहीं करते, क्यों? पहले तो आप जो हमारे इतने कर्मों के बूटे हमने लगाए हैं, पेड़ बनते चले गए, सक्षम वो उस चीज़ में भी है कि वो बूटा उठा के भी उस पेड़ को भी आगे जाके बोने की हिम्मत रखते हैं। बट वो फिर कर्म क्या है हमारे, हर जन्म में हम कर्म काटने पड़ेंगे, हमें दुख भोगते पड़, तो वो दुख हमारे कटवा के ना गुरु महाराज जी पहले तब हमें सब कुछ ब्लेस करते हैं। करना उन्होंने है, बट शर्त एक ही है, सिमरन मंत्र जाप करने के लिए वो इसीलिए बोलते हैं बार बार। उसका एक रीज़न है, आपका कनेक्शन ना आध्यात्मिक तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। 3D में अगर आप सिर्फ भौतिकता में ही लगे रहेंगे ना, आप नॉर्मल सा पूजा पाठ करेंगे, वो सिर्फ उतना ही करेगा कि फिर कष्टों के साथ ही आपका जीवन कभी सुख कभी दुख में जाएगा। पर अगर आप अपने आप को ऊपर उठा के 3D से 5D 4D 5D 6D 7D में कनेक्ट करेंगे ना, 2000 आवर यूनिवर्स, तो उसमें फिर जब आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता चला जाता है ना, तो वो मंत्र जाप से ही होता है, वो आध्यात्मिक होने से ही होता है, आप ईश्वर के करीब पहुंचते जाते हैं। ये भी एक मापदंड है जो बने हुए हैं
कि देखिए ईश्वर को प्रसन्न करेंगे, हमारे भोलेनाथ है ना, कहा जाता है उनके बारे में, मैंने शिव महापुराण में पढ़ा है कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो भोले भंडारी है, गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, वो प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और प्रसन्न हो जाए तो इतने हमारे करुणा निधान, करुणा सागर, इतने हमारे करुणामय ईश्वर हैं, वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, फिर वो आपके सभी कर्मों को बख्श के और आपको सब कुछ प्रदान करते हैं। बट भक्ति करनी पड़ती है, भक्ति के बगैर आपको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, क्योंकि एफर्ट्स तो वो भी देखेंगे, परीक्षाएं लेंगे, परख लेंगे, देने से पहले भी, देने के बाद भी। तो इस चीज़ के लिए आप अपने आप को रेडी करिए और इस रास्ते पे चलिए, उसके बाद ईश्वर के चमत्कार देखेंगे। और ये बात स्वयं मुझे गुरु महाराज जी ने आज से महीना पहले बोली थी, जितना तू जुड़ चुकी है ना उससे अपना 50 गुना और एफर्ट लगा दे, फिर तू चमत्कार देखियो अपने जीवन में। और सच्ची में इस टाइम पे चमत्कार हो रहे हैं और मैं देख रही हूँ अपनी खुली आंखों से। और गुरु महाराज जी की, अब पहले डाउट होता था, एक बट सब बचे नहीं, अब तो पक्का ही पता है कि जो हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है। इतने बड़े बड़े चमत्कार अपने आप होते नहीं, होने होते तो 24 साल की लाइफ मेरी खराब ना जाती। और मैंने अपने दिमाग लगा के देख लिया था, मैं तो कुछ नहीं ठीक कर पाई थी। तो ये परिस्थितियाँ मेरी ठीक करी मेरे गुरु महाराज जी ने, मेरे घर में सुख शांति प्रदान करी। और आने वाले समय में गुरु महाराज जी ने जो जो ब्लेसिंग्स के आशीर्वाद दिए हुए हैं, डेफिनेटली वो कंप्लीट होंगे, ब्रह्म वाक्य होने ही होने हैं। तो बहुत सुंदर विचार मैं प्रकट कर पाई गुरु महाराज जी की कृपा से। बेहद शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी के, इतना निहाल करने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए। और गुरु महाराज जी के आगे बैठ के मैं ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ, बिकॉज मुझे ये डर लगता है मैं भूल ना जाऊँ, कुछ भी, कुछ ऐसी चीज़ रह ना जाए जो आप तक ना पहुँचे। विश्वास रखिए, विश्वास का दूसरा नाम ही ईश्वर है। और परख देते रहिए, परीक्षाएं देते रहिए। परेशानियां कुछ नहीं है किसी की लाइफ में भी। और आप ये मत सोचिए आपके आसपास के लोग जितने भी है वो आपको परेशान कर रहे हैं, नहीं। दोज आर योर कार्मिक्स, आप उसे हंस के सहन कीजिए, पर गुरु महाराज जी को अपने साथ रखिए, तभी आप लोग बहुत आराम से इन कष्टों को भी सहन कर पाएंगे। नहीं तो इनका वेग इतना होता है कि हम किसी कष्ट को नहीं सहन कर पाते। गुरुजी हमारी सर्जरी कर रहे हैं, गुरुजी हमारी हीलिंग्स कर रहे हैं, गुरुजी हमारे को हर प्रोजेक्शन से बाहर रख रहे हैं। हमारे कवच तभी बनता है पक्का जब आप रोज़ मंत्र जाप करेंगे, तो वो मंत्रों के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वो आपके कवच बनाते चले जाते हैं, लेयर्स बनती चली जाती है, फिर आप प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, डिवाइन सपोर्ट मिलता है आपको, गाइडलाइंस मिलती हैं, फिर आपका जीवन आप नहीं चलाते, आपके गुरु महाराज जी चलाते हैं। तो इसी के साथ अभी शब्दों को विराम देते हैं। बहुत जल्दी मैंने बोल के करा है, नहीं तो ये आधे घंटे से भी ऊपर चला जाता है। 1 घंटे का कोई सुन के राजी नहीं होता, इतना भी कोई सुन लेगा तो बहुत निहाल होगा। गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है इसमें। तो गुरु महाराज जी आप सब पर कृपा करें, हंसदे रहिए, वसदे रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला बीच रहिए। ओम नमः शिवाय।